हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पूरे वर्ल्ड में अभी जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, वर्ल्ड से मेरा मतलब है कि जियोपॉलिटिक्स से मुख्य रूप से। तो किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, हम देख सकते हैं कि अमेरिका अभी लगभग सारे देशों पर अपना कब्जा करना चाहता है। नंबर पहली बात तो ये, और मोस्टली ये पावर का गेम है। ये बात तो समझ में आ रही है कि अमेरिका अभी अपनी पावर बढ़ाने के लिए, या कह सकते हैं कि अपने आप को फ्यूचर में और पावरफुल बनाने के लिए, जो भी ऐसे देश हैं जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, उन देशों को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। डायरेक्टली रूप से नहीं, पर ऐसा करके वो अपने आप को और बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहता है। और कहीं ना कहीं इससे एक बात समझ में आती है कि बहुत सारे देश जो अभी या तो न्यूक्लियर नहीं बना पाए हैं, वो अभी भी कमज़ोर हैं कहीं ना कहीं। और अगर इस पूरे सिनेरियो में बात करें भारत देश की, तो भारत देश कहीं न कहीं मजबूत तो है, क्योंकि यहाँ की मुख्य स्ट्रेंथ, अगर हम एक पहले पॉइंट में बात करें, तो यहाँ के लोग हैं। यहाँ के लोग भले आपको डिवाइडेड दिखते हों, या फिर ऐसा लगता हो कि अलग अलग जाति या धर्म में बटे हों, पर अगर बात देश की आएगी तो परेशानी झेल कर भी हम देश को बचाने के लिए आगे रहते हैं। हम भारतीयों में एक ये बात तो मतलब देश प्रेम की भावना जो हमारे तो कहीं न कहीं भारत देश इस मामले में देखो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आता है। और बाकी देशों की बात करें तो चाइना भी कहीं न कहीं इस मामले में, चाइना यार सिर्फ़ टेक्नोलॉजी के मामले में मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है, जितनी भी न्यूज़ मैंने पढ़ी है या वहाँ से जानकारी सुनी है। और टेक्नोलॉजी में भी कई बार उसकी टेक्नोलॉजी धोखा दे जाती है। देखो इस तरह के न्यूज़ तो आते रहते हैं। न्यूज़ में देखो तो जैसे कि अभी वेनेज़ुएला में शायद चाइना की टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की थी, पर फ़ेल हो गई, ऐसा सुनने में आया है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जब जब हम अगर देखें, तो पाकिस्तान ने भी कुछ चाइनाज़ की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी, वो भी शायद फ़ेल हो गई थी। तो इस पूरे सिनेरियो में कहीं न कहीं देखा जाए तो भारत काफ़ी स्ट्रॉन्ग जगह पर है, और यहाँ पर कुछ ऐसा-वैसा उल्टा-पुल्टा होने के चांसेस तो हैं, पर यहाँ हो नहीं पाएगा, क्योंकि भारत अपने आप में, हमने जिस तरह की हिस्ट्री पढ़ी है, जिस तरह से हमको संगठित करके रखा जाता है, और हम भूले नहीं हैं वो सब जो 1947 के बाद हुआ है। तो वो कहीं न कहीं भारत देश को वैसी गलती दोबारा करने से रोकता है, पर कहीं न कहीं 50-50 चांसेस हैं भी हैं। कुछ लोग हो सकता है वो गलती फिर से रिपीट कर दें। तो दैट्स ऑल, मैं ऐसे देखता हूँ भारत को। और बाकी देशों की बात करें अगर, तो फिर अभी ईरान में जो हो रहा है तख्ता पलट, पूरी तैयारी अमेरिका कर चुका है कि कैसे तख्ता पलट करना है। कैसे मतलब अमेरिकी गवर्नमेंट, या फिर कह कि अमेरिका का जो आदमी वहाँ पे प्रेसिडेंट के रूप में बैठाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, ताकि ईरान को भी वो अपने कंट्रोल में ले सके। पर ईरान को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है। अभी तक देख सकते हैं कि पिछले 1 हफ्ते से लगातार खबर आ रही है कि ईरान पर अमेरिका हमला करने वाला है, या उसको अपने कंट्रोल में लेने वाला है। पर अभी तक चल ही रहा है, देखते हैं कब तक ये होता है। तो ये सब बातें हैं। और जिस तरह की जियोपॉलिटिक्स अब सिचुएशन बन रही है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 के पूरे पूरे आसार नज़र आते हैं, नंबर वन। और इसमें बहुत सारा देखो, कभी भी युद्ध जो होता है वो आर्थिक रूप से देशों को कमज़ोर करता है, पर इन सारे सिनेरियोज में जो एक देश है जो सबसे स्ट्रांग होता हुआ नज़र आता है, वो है अमेरिका। तो इन सब सारे युद्धों से, जितने भी युद्ध पूरे देश में चल रहे हैं, सिर्फ एक देश को फ़ायदा होने वाला है, और वो है अमेरिका। तो अमेरिका देखो यार, युद्ध हो चाहे ना हो, अमेरिका फिर से एक सुपर पावर बनने के लिए तैयार खड़ा है। और शायद अमेरिका को रोकना मुश्किल लग रहा है। ट्रम्प के शासनकाल में तो बिल्कुल भी मुश्किल ही लग रहा है। और कोई सरकार आती है जो कि अभी नहीं आएगी, अभी मिड टर्म इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो उसके बाद आएगी, तो 3-4 सालों के बाद तभी कुछ हो सकता है पॉलिसीज़ में चेंजेस। तब तक के लिए तो कोई चेंजेस दिख नहीं रहे हैं। और अमेरिका जिस तरह से एग्रेसिव मोड में है, खुद को सुपर पावर बनाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है अमेरिका को फिर से सुपर पावर बनने से।